हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। यह वीडियो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज में मैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन निश्चित ही होते हैं। तो वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में ना छूट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग किया था? तो जिस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, वो थे हंसराज। हंसराज ने जनरल डायर की सहायता की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान में, मतलब हंसराज ने मुखबरी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद क्या होता था? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद एक प्रकार का सलाहकार समिति थी। इस समिति में केवल भारतीय ही सम्मिलित हो सकते थे और ये भारतीय ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को सलाह दिया करते थे भारत में अंग्रेज़ों के शासन, किस तरह से शासन चलाना है, इसके बारे में सलाह दिया करते थे। तो इसी कार्यकारिणी परिषद से शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा एक और है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद से तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, लेकिन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के होने के बाद बहुत सारे अन्य लोगों ने भी अपनी उपाधि वापस की थी। जैसे महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की थी। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को दी थी, जिन्हें लौटा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को पुनः। फिर जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था वो था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो समूचे देश में खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया था। तो ये खिलाफत दिवस क्यों किया गया था? क्योंकि तुर्की के खलीफा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया और खिलाफत दिवस भी मनाया गया था। आपको एक और बात बता दें कि खिलाफत दिवस की अगुवाई जो की थी वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी की थी। अच्छा, असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का प्रमुख जो कारण था वो था अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार और ज्यादतियों के कारण असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? तो गांधी जी ने तो घोषणा पहले ही कर दी थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी पुष्टि की और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया था। विजय राघवाचारी ने ही 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के लिए सबसे पहले जिसे गिरफ्तार किया गया था वो थे मोहम्मद अली।
मोहम्मद अली को पहली बार गिरफ्तार किया गया? आपको पहले ही बताया था मैंने कि खिलाफत आंदोलन के समय मोहम्मद अली और शौकत अली प्रमुख रूप से नेता थे खिलाफत, तो उसी वही ये मोहम्मद अली हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के लिए। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना हुई थी। और ये चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी, गोरखपुर यूपी में हुआ था। इस चौरी चौरा की घटना में क्या घटित हुआ था? तो कुछ उपद्रवियों ने थाने में, पुलिस थाने में आग लगा दी थी और करीब 22 से 24 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा की घटना के बाद से दुखित होकर के गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और स्थगित भी कर दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो चौरी चौरा की घटना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम जो था वो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था, झाबुआ में मध्य प्रदेश में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इलाहाबाद यूपी में है और ये अल्फ्रेड पार्क उसी इलाहाबाद में एक पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में की थी। कहाँ? तो फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भगत सिंह ने 1928 में की थी। अच्छा, आपको बता दें कि पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का कोई संस्था नहीं था। इससे पहले जो संस्था थी वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाद में सोशलिस्ट सब जोड़ा गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना किया था वो आपके चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल और कई लोगों ने मिलकर किया हुआ था। ये तीनों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल ने मिलकर किया था। बाद में जब भगत सिंह इनसे मिले थे तो इन्होंने दोनों गुटों को मिला करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस पार्टी की स्थापना की थी वो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थे बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी ने पहली बार और आखिरी बार भी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अभी बताया मैंने कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर 1924 में की थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो काकोरी कांड की घटना जो घटित हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। इस काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है, काकोरी ट्रेन डकैती। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के आरोप में किसे फांसी दिया गया? किसे फांसी दिया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने फांसी पर लटकने से पहले कहा था मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ? राज्य मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। अगला प्रश्न है,
पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान जो स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे, तो वो पहले कौन क्रांतिकारी मुसलमान थे जो स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे? तो वो थे अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या किसने कर दी थी? लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या भगत सिंह ने की थी। अच्छा, पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि सैंडर्स की अगुवाई में ही लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया गया था, जिनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के मौत की बदला लेने के लिए कप्तान सैंडर्स की ऊपर गोली चलाई थी भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बिल के पास होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत ही खतरनाक सा बिल था, क्योंकि इस बिल के तहत किसी भी इंसान को, किसी भी लोग को कैद किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की थी? तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा तय की गई थी वो थे लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की थी, और इस लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन में किस तिथि को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया? तो लाहौर अधिवेशन के बाद जिस तिथि को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था वो था 26 जनवरी। 1929 को हो चुका था, इसलिए 26 जनवरी को निश्चित किया गया कि हर साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन ये कब से? तो 1930 से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर 6 अप्रैल 1930 को की थी। नमक कानून जो हुआ करता था उसको तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। अच्छा, नमक कानून तोड़ने से पहले गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो दांडी मार्च कब से किया था? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था, और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक जगह पे पहुंच करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा की है। एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है। अच्छा, आपको बता देते हैं कि एल्बा से पेरिस की यात्रा क्या है। तो नेपोलियन को निर्वासित कर करके एल्बा के पर्वत पर, पहाड़ी पर, निर्जन क्षेत्र था एल्बा की पहाड़ी, तो वहाँ पे भेज दिया गया था, और वहाँ से किसी तरह से नेपोलियन भाग करके फिर से पेरिस आ गया था और फ्रांस की सत्ता हथिया लिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 4 मार्च 1931 को हुआ था। 4 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों का प्रतिनिधित्व के लिए किसे बुलाया गया था? तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था। अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को कब फांसी पर लटकाया गया था? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना
मई 1934 ईस्वी में की गई थी, 1934 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ 1936 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सहजानंद ने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब? तो 1936 में। कहाँ? तो लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी, सहजानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इन्होंने पट्टाभी सितारामैया को हरा करके कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर किस गुट का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही भीतर एक अलग गुट का गठन किया था, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, जब इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। अच्छा, इस फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या था, मकसद क्या था? तो इस फॉरवर्ड ब्लॉक का जो प्रमुख मकसद ही था वो था साम्राज्यवादी विरोधी थे उनको संगठित करना, ताकि स्वतंत्रता के लिए उन्हें मिला करके एक संगठित करना और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई करना। अगला प्रश्न है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसने किया था? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जिसने किया था वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसको टाइगर लीजन के नाम से जाना जाता था, टाइगर लीजन। तो फ्री इंडिया लीजन को टाइगर लीजन या आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या किसने की? तो पंजाब के उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वही जनरल डायर हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की? तो गांधी जी ने जिस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी वो जगह था पवनार। पवनार से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसी समूह से जुड़ा हुआ नहीं होता। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह किसी खास इंसान के द्वारा किया गया सत्याग्रह होता है। इसमें किसी जो भी मास होता है, लोगों का संगठन, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये क्या होता है कि खुद से, जैसे विनोबा भावे सत्याग्रही थे, सिर्फ अकेले थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रही। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था लोगों में राजनीतिक चेतना को जगाना और उन्हें देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य यही था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो आपको पहले ही बताया, तो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से व्यक्तिगत सत्याग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की? लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम के अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पाकिस्तान नाम के अलग राष्ट्र का प्रस्ताव जिसने रखा था वो थे खली कुंजमान। और यह प्रस्ताव कहाँ रखा गया? तो मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में रखा गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नाम के जो अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था किसने? खली कुंजमान ने रखा था। किस अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन। वो भी दिल्ली अधिवेशन, मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने जब पास किया वो 1942 ईस्वी में। कहाँ पे? तो वर्धा में। वर्धा में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का और वहीं से इसे पास किया गया 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई। 9 अगस्त 1942, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया?
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करो या मरो, डू और डाई का जो स्लोगन दिया था गांधी जी ने, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होंगे आपके मन में। तो आज़ाद हिंद फौज के विचार जो आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन इन्होंने सफलता रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं कर पाया था। इसके बाद रास बिहारी आए, इन्होंने इस संगठन को काफ़ी मजबूती दी और इसे जीवंत रखा। फिर आगे चलकर इसी आज़ाद हिंद फौज को मजबूती प्रदान की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र ने इसे मजबूत प्रदान की और आज़ाद हिंद फौज। तो ये लाइक करें, कमेंट करें और कोई सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।